Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi and in this video we will discuss about the sixth part of steam condensers. So this topic, steam condensers, is covered in the unit number 3 of the subject Applied Thermodynamics having subject code KME 401, and today we will discuss the solution of a numerical problem based on vacuum efficiency. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। इस न्यूमेरिकल में एक कंडेंसर के बारे में बताया गया है। उस कंडेंसर में स्टीम जब एंट्री लेती है तो उसका टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो होती है 760 mm ऑफ Hg। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि उस कंडेंसर में जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है उस वैक्यूम की वैल्यू है 690 mm ऑफ Hg, 690 mm ऑफ Hg। और इसमें पूछा गया है कि इस कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होगी। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी निकालनी है। वैक्यूम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पिछले कुछ वीडियोस में डेराइव कर चुके हैं और वो फॉर्मूला था वैक्यूम एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि एक्चुअल वैक्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं और मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने कुछ फंडामेंटल्स को रिकॉल करते हैं और वो फंडामेंटल्स हमारे हैं जुड़े हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। इसी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन की रेस्पेक्टिव में हम डिफरेंट प्रेशर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एब्सोल्यूट जो जीरो प्रेशर लाइन है इसके ऊपर एक है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसी के रेफरेंस में हम जो डिफरेंट प्रेशर्स की जो लोकेशन होती है उसको हम गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हमारा ऊपर प्रेशर होता है तो उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर क्रिएट कर पाए, जैसे हम अगर किसी वेसल में से अगर एयर को बाहर निकाल लें तो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो कम होने लगता है, तो हमारा वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। तो जब हमारा प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चली जाती है, कम चली जाती है, तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। और जब हमारे प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होती है तो उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। अब हमारा प्रेशर कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लाई कर रहा हो या नीचे लाई कर रहा हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है जब उसको हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन के रेफरेंस में हम मेजर करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा किसी कोई सिस्टम है, उसका प्रेशर यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जो प्रेशर होगा उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। ये हमें तब मिलेगा जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस समय अगर हमें अपने सिस्टम की एब्सोल्यूट प्रेशर जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वाले केस में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा प्रेशर अब जो आएगा उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, भले ही वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो यानी गेज प्रेशर, और या फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो यानी कि वैक्यूम प्रेशर। अब हम देखते हैं कि हम अपने कंडेंसर का जो वैक्यूम है या वैक्यूम प्रेशर है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, कंडेंसर में हमें जब भी कोई डाटा दिया रहता है तो एक कॉमन डाटा जरूर रहता है, वो होता है हमारा बैरोमीटर की रीडिंग, उसको हम बैरोमीट्रिक रीडिंग बोलते हैं। और नॉर्मली वो हमारी जो रीडिंग होती है वो या तो 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 0.76 mm ऑफ Hg, इसमें से किसी में भी दी रहती है। और अगर हम जानते हैं कि 1 mm ऑफ Hg हमारा जो होता है वो 0.001333 बार के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करें तो हमारी जो बैरोमीटर की रीडिंग है PV वो निकल कर आती है 1.01325 बार, और हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो किसी भी कंडेंसर के साथ नॉर्मली ये डाटा जरूर दिया रहता है कि हमारा बैरोमीटर क्या रीडिंग दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरी रीडिंग हमें दी जा सकती है वो ये दी जा सकती है कि हमारा जो कंडेंसर है वो कितना वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तो जब हम जो हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप है उसको ऑन करते हैं और हमारे जो कंडेंसर की बॉडी है उसमें जब प्रेशर कम होने लगता है तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है तो नॉर्मली वो कुछ नंबर से दिया रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर लें कि हमारा जो कंडेंसर है उसके अंदर जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो है मान लीजिए
700 mm of Hg। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है 760 mm, 760 mm ऑफ Hg है। यहां से उसने 1 2 3 4 ऐसे करते करते 700 mm ऑफ Hg तक उसने प्रेशर कम कर दिया है। तो ये उसका वैक्यूम प्रेशर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो वैक्यूम प्रेशर निकाला है कंडेंसर का, ये हमारा होता है एक्चुअल वैक्यूम, जो हमारी कंडेंसर एफिशिएंसी में न्यूमरेटर का टर्म बनेगा। और अगर यहाँ पर हम ये भी देखें, अगर हमें यहाँ पर कंडेंसर का एब्सोल्यूट प्रेशर जानना है तो वो भी हम जान सकते हैं। कंडेंसर के एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर घटा देंगे तो हमारा वो कंडेंसर का एब्सोल्यूट प्रेशर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा नॉर्मली जो हमारा कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर है वो दिया रहता है, तो हम वही हमारा एक्चुअल वैक्यूम होगा। अब हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम का पिछले कुछ वीडियो में हमने फॉर्मूला जो डेराइव किया था, वो फॉर्मूला था PV max = PB - PS। यहाँ पर हमारा PB वही जो हमारा बैरोमीटर ने जो हमें रीडिंग दी थी, बैरोमीटर रीडिंग, ये वही रीडिंग होगी। और यहाँ पर PS जो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम होता था। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम को अगर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हमें स्टीम का जो है टेम्परेचर जरूर दिया होगा। तो अगर हमारे पास स्टीम का टेम्परेचर है तो हम स्टीम टेबल की मदद से उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अगर हम सैचुरेशन प्रेशर पढ़ें तो जो हमारी सैचुरेशन प्रेशर की जो रीडिंग होगी PS के करस्पॉन्डिंग, उसको हम PS बोलेंगे, तो वो जो रीडिंग होगी वो हमारे स्टीम का पार्शियल प्रेशर होगा। तो अब अगर उस रीडिंग को, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यहाँ पर रखें PS और PB हमारे पास पहले से है, तो ये हमें यहाँ पर मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम की वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास एक्चुअल वैक्यूम भी है अब, और हमारे पास अब मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम भी है, तो इन दोनों के रेशियो से हम किसी भी कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा ये दिया हुआ है कि हमारे जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो रीडिंग है 760 mm ऑफ Hg। तो उसको हमने जो बार में कन्वर्ट किया तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया 1.01325 बार। इसके अलावा हमें जो वैक्यूम की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 690 mm ऑफ Hg। तो इस 690 mm ऑफ Hg को भी हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 0.91977 बार। इसको हम इसकी हेल्प से यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। उसके बाद हमें जो स्टीम का जो प्रेशर, जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस 36 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टीम टेबल पे प्रेशर रीड करें तो प्रेशर की वैल्यू आएगी हमारी 0.0595 बार। तो ये हमारा PS की वैल्यू हो गई। अब हमारा जो फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम का वो था PB - PS। तो PB की वैल्यू हमारे पास हमने पहले निकाली हुई है, PS की वैल्यू अभी हमने स्टीम टेबल से रीड की है 36 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग। तो हमारा PB max आ जाएगा 0.95375 बार। तो अब हमारे पास एक्चुअल वैक्यूम की भी वैल्यू है और हमारे पास PB max यानी कि मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम की भी वैल्यू है। तो अब इन दोनों के रेशियो से हमें वैक्यूम एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो अब हम एक्चुअल वैक्यूम और मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैक्यूम, इन दोनों की वैल्यू को जब हम वैक्यूम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमने ये रखने पर हमारा आंसर आएगा 96.44%। तो ये हमारे कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी होगी। अगर आपकी आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस क्वेरी का जवाब दे पाऊं। तो इस वीडियो में हमने आज ये देखा कि हम किसी स्टीम कंडेंसर की वैक्यूम एफिशिएंसी को कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी बैरोमीटर रीडिंग दी हो, हमें जो कंडेंसर में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो दिया हो, और हमें अगर जो स्टीम उसमें जा रही है उसका टेम्परेचर दिया हो, तो कैसे हम उसके वैक्यूम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।